Hello everyone, welcome to my channel Learn with Stuti. Today we are starting class 6 Geography chapter 1st, the Earth in the solar system. So first we have to take a look at overview of this chapter. Let's begin. So now first topic is types of moon. There are two types of moon. First is full moon night or पूर्णिमा and second is new moon night और अमावस्या. पूर्णिमा उसको कहते हैं जब हमें दिन में रात में पूरा चांद दिखता है नाइट में, और अमावस्या उसको कहते हैं जिसमें कोई मून नहीं होता हमारे स्काई में. अब आप बोलेंगे कि जब बादल रहते हैं तभी भी हमें कोई मून दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो इसकी वजह नहीं है. जो रियल में मून नहीं होता, जहाँ पे बादल होते हैं उसको आप मून कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बादल भी नहीं होते और कोई मून भी नहीं है, इट मीन्स दैट उस दिन अमावस्या है. अब अपना अगला टॉपिक आता है सेलेस्टियल बॉडीज़. व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़? चलिए डिस्कस करते हैं. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़. सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जो जैसे कि सन, जैसे कि मून, जो नाइट स्काई में चमकती है. अब इस नाइट स्काई का मतलब क्या है? तो इस नाइट स्काई का मतलब है जो हमारी स्पेस की रात होती है उसमें वो सारी चीज़ें चमकती हैं, उसको कहते हैं नाइट स्काई. तो सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जो नाइट स्काई में चमकती है, जैसे कि सन, मून, ऐसी सारी चीज़ें जैसे कि प्लैनेट्स, हमारे एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, जो सारे चमकते हैं उनको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़. अब हमारा न्यू टॉपिक आता है स्टार्स. व्हाट आर स्टार्स? तो सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो गैसेस से बनी हुई होती हैं और बहुत बड़ी और हॉट होती हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनके पास खुद की हीट और लाइट होती है. विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स. जो उनके पास बहुत सारी होती है, वो कहीं पे भी किसी को भी दे सकते हैं, और उनके जो प्लैनेट्स हैं उनको वो देते हैं. दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार. ऐसी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, गैसेस से बनी हुई होती हैं, वेरी हॉट होती हैं, और उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, और वो लार्ज अमाउंट्स में उनके पास होती है. उन ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को कहा जाता है स्टार. तो हमारा अगला टॉपिक है कॉन्स्टेलेशन. व्हाट आर कॉन्स्टेलेशन? लेट्स बिगिन. So, various pattern formed by group of stars are called constellation. Constellation वो होते हैं जो बहुत सारे group of stars से बनते हैं. जैसे कि देखिए very easily recognizable constellation है हमारे सप्तऋषि. सप्तऋषि एक वो है जो very easily recognizable है. उसको आप देखोगे तो इसमें ये 7 वो है डॉट्स, 7 है. इसका मतलब ये हुआ कि ये सप्तऋषि है. सप्त मतलब 7 एंड ऋषि मतलब जो हमारे वो होते हैं ऋषि, जो ऋषि मुनि होते हैं उनके वो 7 ऋषि मुनि के ऊपर ये हमने रखा है. अब बात करें हम पोल स्टार की, तो पोल स्टार क्या होता है? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार. अब आप देखिए जो स्टार आप नॉर्थ में देखते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज चमकता है उसको हम कहते हैं पोल स्टार, और उसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं. तो वो इंडिकेट करता है हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है आपके. तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार. तो उसको पोल स्टार के नाम से भी कहा गया है. इट इज़ ब्राइटेस्ट स्टार. अब आप जब पूरा वो देखोगे मिडनाइट में या फिर करीबन 3 बजे, मिडनाइट के बाद 3 बजे रात में आप देखोगे उसको तो आपको दिखेगा वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है पोल स्टार जो है. तो वो ऑल ओवर जितने भी स्टार्स हैं हमारे वायुमंडल में उसमें सबसे ब्राइटेस्ट है पोल स्टार. अब बात आती है हमारे प्लैनेट्स की. तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं? प्लैनेट्स.
और वो किसकी लाइट को लेते हैं अपने पास में, वो लेते हैं उनके नियरेस्ट स्टार की। जैसे कि हमारा प्लैनेट है अर्थ, अर्थ लेता है सन से हम अपनी रेज, तो लिट बाय मतलब वो स्टार की जो रेज होती है उस प्लैनेट के नियरेस्ट स्टार की जो रेज होती है उसको कहते हैं स्टार। और उस रेज लेता है हमारे प्लैनेट्स और उससे फिर उसको रेज मिल पाती है, उसको फिर जो भी उसमें साइकिल होता है वो होता है उसमें। अब सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, तो ऐसी वो प्लैनेट्स कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सारे बुक्स के टॉपिक जो है आपकी एनसीईआरटी में। तो आप जल्दी से ओपन कर लीजिए आपकी बुक को। So now we are going to discuss about the solar system. Let's begin. So the sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies like asteroid and meteoroids form the solar system. इसका मतलब ये है कि जो सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे कि हम कह सकते हैं एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड। इनसे मिलकर, इन सब से मिलकर बनता है एक सोलर सिस्टम। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक सोलर सिस्टम है। अब बात करें हम द सन की। सो द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन सेंटर होता है सोलर सिस्टम का। इट्स प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द सोलर सिस्टम। वो प्रोवाइड करता है हमें पुलिंग फोर्स जो हमारे सोलर सिस्टम को बनाए रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम देखें तो जैसे कि हमारी अर्थ ही मान लीजिए, जो हमारी अर्थ है, क्या हमारी अर्थ ऐसे ही घूमती रहती है? नहीं, वो उसका रिवॉल्यूशन चलता रहता है सन के चारों तरफ। तो उसको थोड़ा सा पुलिंग फोर्स उसे छोड़ रखा होता है ताकि वो सर्कल में घूमती रहे, उसको कहते हैं प्लैनेट। तो अगर मान लो वो अपन को पुलिंग फोर्स नहीं देगा तो क्या होगा, हमारी अर्थ यूं ही घूमती रहेगी और फिर वो एक प्लैनेट नहीं कहलाएगी। अब बात आता है तीसरा डेफिनेशन। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन है वो, उसके पास जितनी चाहो उतनी लाइट उससे आप ले सकते हैं। फॉर द सोलर सिस्टम के लिए वो है, पर जो ट्रिमेंडस हीट होती है वो अपन को फेल्ट नहीं होती, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अ नियरेस्ट स्टार, तो वो अपना नियरेस्ट स्टार है और वो हमसे दूर है, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी हीट ऑब्जर्व नहीं होती है और आप अपने स्किन पर नहीं पड़ती है। और एक रीज़न ये होता है कि जो ओजोन लेयर होती है हमारे अर्थ के ऊपर, वो भी हमें प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे ट्रेमेंडस हीट से। और वो ओजोन लेयर जो है वो अब मिटती जा रही है CFC जो हमारे गैस होती है उससे। ये CFC गैस हमारे फ्रिज और AC से निकलती है, वो हमारे ओजोन लेयर को मिटाती जा रही है। और अगर हमारे पास ट्रिमेंडस हीट आने लग गई सन की तो हमारे स्किन का कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए CFC उसको मिटा रही है। सन इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो जो सन है वो हमारे 150 किलोमीटर्स यानी अर्थ से 150 किलोमीटर्स दूर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो अपने पूरे ब्रह्मांड में 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनके अगर हम सन से डिस्टेंस देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसमें भी अगर आप ऐसे कहें कि हमें ये सारे लर्न नहीं होते और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है उसको लर्न करने की। My very efficient mother just serve us nuts or you can say noodles। तो इसमें मरकरी का M और माई का M,
वीनस वेरी, अर्थ एफिशिएंट, ऐसे ये सब कुछ है। ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। तो जो सोलर सिस्टम है उसके ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड करते हैं फिक्स्ड पाथ में सन के। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट। तो वो सारे पाथ्स जो होते हैं वो ऑर्बिट कहलाते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड इन शेप। तो ये सारे जो ऑर्बिट्स होती हैं सारे प्लैनेट्स की, वो इलोंगेटेड शेप में होती है, एक एग की शेप में। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth. तो वीनस अर्थ का ट्विन माना जाता है क्योंकि उसकी जो साइज और उसके जो शेप है वो अर्थ से बहुत मिलती जुलती है। In August 2006, Pluto was considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003 UB13, and they are called ड्राफ्ट प्लैनेट। जो प्लूटो था वो कंसिडर्ड किया गया अगस्त 2006 में एक प्लैनेट की तरह, लेकिन एक मीटिंग में, जो कि मीटिंग थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो सेलेस्टियल बॉडी और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह है, वो प्लैनेट नहीं है। और जैसे कि है सेरेस जो कि कंसिडर्ड किया गया था 2003 में, और इन दोनों को कहा जाता है ड्राफ्ट प्लैनेट। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके फिक्स्ड पाथ होते हैं, लेकिन इसमें जो सेरेस और अपना ये प्लूटो दिया हुआ है उसका जो पाथ है वो फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको प्लूटो कंसिडर्ड नहीं किया गया है। प्लूटो को प्लैनेट कंसिडर्ड नहीं किया गया है।